नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पानी की समस्या को लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने इस्पात मंत्रालय में सेल चेयरमैन सोमा मंडल से की मुलाकात। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के जन्मदिन को युवाओं ने बनाया खास, जरूरतमंद लोगों की मदद और किया ब्लड डोनेट। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए कॉलेज में उमड़ी भीड़। महाविद्यालय के प्रबंधक ने उत्तर पुस्तिका ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई टाउनशिप की जनता 2 माह से मटमैला पानी पीने को मजबूर है। बीएसपी प्रबंधक से बैठक कर विधायक देवेंद्र यादव भिलाई की जनता को साफ पानी उपलब्ध कराने में लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद अब विधायक ने इस्पात मंत्रालय में सेल चेयरमैन सोमा मंडल से मुलाकात कर बीएसपी अधिकारियों की नाकामी गिनाई है। पिछले 2 महीनों से दूषित पानी सप्लाई की दंश झेल रही भिलाई की जनता को बीएसपी नगर प्रशासन अब तक समस्या से निजात नहीं दिला पाई है। इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विधायक देवेंद्र को नई दिल्ली स्थित इस्पात भवन जाकर चेयरमैन सोमा मंडल से मुलाकात करनी पड़ी। विधायक देवेंद्र यादव ने सेल चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मी पिछले 2 महीनों से गंदे पानी सप्लाई की दंश झेल रहे हैं। भिलाई इस्पात नगर सेवा प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस हेतु लगातार प्रयास किया गया, परंतु बीएसपी नगर सेवा प्रबंधन के द्वारा किए जा रहे प्रयास नाकाफी हैं। विधायक ने बीएसपी में लंबित अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी अपनी बात रखी। बीएसपी में कार्य करने वाले दिवंगत हुए संयंत्र के कर्मचारियों के परिजन लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं। वहीं वेज रिवीजन, पेंशन, हाउस रेंट जैसे विषयों पर विधायक ने मांग पत्र सौंपा। पिछले 2.5 महीने से लगातार बीएसपी प्रबंधन के साथ चर्चा कर पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीएसपी प्रबंधन का जो रवैया रहा है उससे पूरे भिलाई वासियों को तकलीफ हो रही है। और इसी संबंध में मैं दिल्ली सेल चेयरमैन से भी मैंने मुलाकात की और बीएसपी प्रबंधन पानी की व्यवस्था को नहीं सुधारता तो उनके ऊपर हम जो भी न्याय संगत कार्रवाई है, भले एफआईआर करने की बात रहेगी तो हम जिला प्रशासन से कहेंगे उनके ऊपर एफआईआर करें, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है साफ पानी लोगों को मुहैया करवाना और वो उनको करना पड़ेगा। ग्रैंड न्यूज अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के जन्मदिन को युवाओं ने हमेशा के लिए खास बना दिया है। हर बार की तरह इस बार भी युवाओं ने जरूरतमंद लोगों की मदद की और सेक्टर 9 अस्पताल में 12 यूनिट ब्लड डोनेट किया। प्रेम प्रकाश पांडे जी के जन्म दिवस पर हम सभी युवा रक्तदान कर रहे हैं। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने तेज बारिश की चेतावनी को देखते हुए निगम अफसरों को अलर्ट रहने का आदेश दिया। साथ ही अरुण वोरा ने दुर्ग शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। विधायक अरुण वोरा का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य हो रहा है। जब से हमारी सरकार बनी है लगातार दुर्ग शहर में विकास ही विकास देखा जा रहा है। विधायक ने कहा कि बारिश से पहले डायवर्सन का काम तेजी से किया जा रहा है। नाला का निर्माण के लिए सरकार द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। गंदी नाली का पानी सीधा शिवनाथ नदी में मिलने के चलते पानी दूषित होता था। प्रदूषित जल लोगों को मिलने लगा था। जल्द से जल्द निजात पाने के लिए मुख्यमंत्री को इस विषय में अवगत कराया गया। तुरंत ही राशि आवंटन कर दिया गया, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूरा हो जाना था, अब तक नहीं हुआ। इस विषय में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें। दुर्ग से सन्नी देवांगन की रिपोर्ट। देखिए, जो नाला का निर्माण किया जा रहा है, डायवर्सन नाला, ये लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से है, जिसकी स्वीकृति हमारी सरकार बनने के बाद
मिली, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि शहर वासियों को शुद्ध पेयजल मिले। कसारडी नाले का जो गंदा पानी यहाँ आता था, जो सीधा इंटकवेल में प्रवाहित होता था, जिसके कारण प्रदूषित जल लोगों को मिलने लगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, उन्होंने तत्काल 3.5 करोड़ की स्वीकृति दी। ये आज से 1 साल पहले। ये निर्माण कार्य अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। अभी हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसका निर्माण अतिशीघ्र किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि इस दिसंबर के आखिरी तक इस नाले का निर्माण कर दिया जाएगा, ताकि जो प्रदूषित और गंदा जल मिल रहा है इंटकवेल में, उससे रोका जा सके। उत्तर पुस्तिका को जमा करने के लिए कॉलेज विद्यार्थियों को हो रही तकलीफों को लेकर अजीत जोगी छात्र संगठन ने उठाई आवाज़ और महाविद्यालय के प्रबंधक से की चर्चा, जिसके बाद छात्रों को उत्तर पुस्तिका को जमा करने के लिए अतिरिक्त 2 दिन का समय दिया गया है। महाविद्यालय में पहले उत्तर पुस्तिका को जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून थी, जिसे लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे छात्र 10 जून को महाविद्यालय में बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिका जमा करने पहुंच गए थे, जिसमें कोरोना के संक्रमण को भी दरकिनार कर दिया गया था। इसकी खबर मिलते ही अजीत जोगी छात्र संगठन के नेताओं द्वारा प्रबंधक से चर्चा कर तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया, जिसे प्रबंधक ने स्वीकार कर उत्तर पुस्तिका को जमा करने की तारीख को बढ़ाकर 12 जून कर दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों छात्रों ने राहत की सांस ली। छात्रों ने अजीत जोगी छात्र संगठन के पदाधिकारियों का आभार जताया। कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। आज सुबह से छात्रों के द्वारा कॉल और मैसेज द्वारा सूचना मिल रही थी कि भैया मोहनलाल कॉलेज कुर्सी पार में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी और यहाँ पे किसी भी तरह के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था। बहुत समय से हम लोग देख रहे थे इस कॉलेज में बहुत सी समस्या थी और यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस कॉलेज की है स्टाफ की समस्या, जिसकी वजह से ये पूरी भीड़ आज यहाँ पे जो इकट्ठा हुई है, ये पूरी भीड़ स्टाफ के कम होने के वजह से और एक दिन में तीनों ईयर के छात्रों का जो पेपर है वो एक दिन में जमा लेने के चक्कर में ये आज पूरा भीड़ हुआ। आज सुबह से शिकायत मिल रही थी हम लोग को छात्रों द्वारा कि मोहनलाल जैन कॉलेज में बहुत भीड़ की स्थिति है और अंतिम डेट के कारण बहुत से छात्र भीड़ लगा के परेशान होकर धूप में खड़े थे यहाँ पे। तो हम लोग को चूँकि सुबह से सूचना मिल रही थी तो अजीत जोगी छात्र संगठन कॉलेज में पहुँच के कॉलेज प्रशासन से बात करके इनको दुविधा थी उसका निराकरण के लिए कॉलेज प्रशासन से बात करके 2 दिन का डेट बढ़ाया गया है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत मनाने की परंपरा होती है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और वट के वृक्ष की पूजा करती हैं। इस साल के 10 जून को पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, अर्थात 10 जून को जहां वट सावित्री व्रत है वहीं इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में इस बार इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कई तरह के व्रत रखती हैं। इन्हीं व्रतों में एक है वट सावित्री व्रत। हिंदू महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। सुहागन महिलाएं इस दिन अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए पूजा पाठ करती हैं और व्रत रखती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशेष महत्व है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं बरगद के वृक्ष के चारों ओर घूमकर इस पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो पत्नी इस व्रत को सच्ची निष्ठा से रखती हैं, उसे न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि उसके पति पर आई सभी परेशानियां भी दूर हो जाती है। वट सावित्री व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर ले आई थी। ऐसे में इस व्रत का महिलाओं के बीच विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन वट के पेड़ का पूजन किया जाता है। इस दिन सुहागिनें वट वृक्ष का पूजन कर इसकी परिक्रमा लगाती हैं। महिलाएं सूत के धागे से वट वृक्ष को बांधकर इसके 7 चक्कर लगाती हैं। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। ये हमारा वट सावित्री का जो आज का व्रत है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें महिलाएं अपने पतित्व की रक्षार्थ वट सावित्री में बरगद पेड़ की पूजा करती हैं और परिक्रमा करती हैं, जिससे उनका सतीत्व
स्थापित रहे या उनके परिवार बच्चों का कल्याण भगवान की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो। ये ब्रह्मा के स्वरूप बरगद के वृक्ष को बोला गया है, ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए वट सावित्री का आज का परम उत्तम त्यौहार है। पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9422550702। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के इंदिरा मार्केट सब्जी मंडी में धूप, बरसात और गंदगी से निजात दिलाने के लिए यूनिशेड का निर्माण किया जाना था। वहीं अब बारिश का मौसम आता देख सब्जी बेचने वाले शेड निर्माण कार्यों में हो रहे लेत लफीती से परेशान है। दुर्ग शहर के हृदय स्थल पर स्थित सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला वर्षों पुराना इंदिरा मार्केट सब्जी बाजार अपने नए स्वरूप में जनता के लिए अधिक सुविधाजनक बनाए जाने को लेकर मार्केट से पूरा शेड हटवाकर धूप, बारिश व गंदगी से निजात दिलाने की कवायद की जा रही थी।
जो काफ़ी देरी हो गई है, जिसके चलते इंदिरा मार्केट में अपना व्यवसाय करने वाले लोग अब आगामी बारिश और अधूरे कार्य को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा सब्जी बाजार में छोटे छोटे शेड से आमजनों को धूप एवं बरसात में होने वाली परेशानी से निजात दिलाने 66 लाख रुपए की राशि यूनिशेड निर्माण के लिए स्वीकृत कराई गई थी, जो अब तक अधर में लटकी हुई है। कछुआ गति से हो रहे कार्य से सब्जी बेचने वालों के चेहरे पर कई सवाल भी नजर आए। इसी कड़ी में न्यूज़ टीम को सब्जी पसरा वालों ने अपनी पीड़ा बताई। परेशानी भैया, पैसे ने एकदम 3 महीना हो गए थोड़े हम में एकदम पैसे हैं पूरे नहीं कराते बना करके रखती है मल्ला ताजा लेते पूरा माल मन। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है भैया, पूरा माल ख़राब हो जा रहा है और बैठने का व्यवस्था नहीं बन पा रहा है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है हम लोगों को यहाँ पे। 2 हफ्ते में तैयार कर दूंगा बोला ठेकेदार। आज 3 महीने से हम लोग ऐसा धूप पानी से जूझ रहे और हमको बहुत परेशानी हो रहा है यहाँ पे। न किसी भी तरह से कोई आर्थिक मदद मिल पा रहा, न कोई आके यहाँ देख रेख करने वाला नहीं है कि कब बनेगा, क्या है, कैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ दुर्ग। भिलाई के कुर्सीपार थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान 4 पहिया वाहन में 54 बकरियों को ठूसकर अवैध रूप से परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुर्सीपार थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने बताया कि रात में गश्त के दौरान पिकअप वाहन में भरकर बकरियां ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। वाहनों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान अज्ञात पिकअप को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 54 बकरियां छोटे से पिकअप वाहन में ठूंस कर भरी गई थी। गाड़ी के ड्राइवर मोहम्मद आरिफ एवं उसके सहयोगी सुल्तान उर्फ मुन्ना दोनों निवासी बालाजी नगर खुर्सीपार से बकरियों के परिवहन व बकरियों को व्यापारिक उद्देश्य से ले जाने संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर दोनों व्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर पाए। पुलिस ने पिकअप वाहन व लगभग 3,50,000 कीमत की 54 बकरियां जब्त की। खुर्सीपार द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 41 CRPC व धारा 379 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बकरी चोरी करके बेचने की शिकायत थी और इस समय में 8 तारीख की रात को सूचना मिली थी। हमने वहाँ चेकिंग लगाया था। तो एक छोटी सी पिकअप वाहन में बकरियों को धोते ले जाने की शिकायत पर हमने उसको रोक करके चेक किया था और उसमें कोई उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे और इससे प्रमाणित हो रहा था कि ये चोरी की है और हमने इनके खिलाफ चोरी की आशंका पे मामला दर्ज करके उन्हें भेजा है और इसके पहले भी काफ़ी शिकायतें रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने भी कुछ लोगों को यहाँ पे आके गिरफ्तार किया था। उसके बाद से हम लोग उसमें अलर्ट थे कि इस तरह की चोरी ना होने पाए और अभी जो ये हम लोगों ने जो मामला बनाया उसमें करीब 54 बकरियाँ हैं, उसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपये के आसपास। जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में आंकड़ों में थोड़ा उतार चढ़ाव सामान्य दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला में ब्लैक फंगस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जिले में ब्लैक फंगस ने दस्तक देने की शुरुआत कर दी है। जिले में पिछले सप्ताह ब्लैक फंगस के 11 मरीज मिले हैं, जिसमें 3 की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल 7 मरीजों का इलाज रायपुर के अस्पताल में चल रहा है। जिले में ब्लैक फंगस बेमित्रा ब्लॉक, बेरला ब्लॉक में 4 मरीज, साजा ब्लॉक में 2, नवागढ़ ब्लॉक में 1 मामले सामने आए हैं। 7 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने पर उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस की बीमारी प्रायः कोरोना संक्रमित व्यक्ति को या किसी भी प्रकार के अन्य गंभीर बीमारी वालों को पहले प्रभावित करता है, क्योंकि बीमारी मरीजों की इम्यूनिटी ताकत कम होती है। इसी वजह से ब्लैक फंगस की बीमारी कोरोना ग्रसित या अन्य गंभीर बीमारी वालों को होती है। बेरला, साजा, नवागढ़ में एक मरीज की मौत ब्लैक फंगस से हो चुकी है। वहीं राहत भरी खबर यह भी है कि बेमित्रा ब्लॉक में 1 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा, जिला मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्टेरॉयड दवा कतई शुरू न करें। 5 से 7 दिनों में इनके दुष्परिणाम हो सकते हैं। स्टेरॉयड का प्रयोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ ही मरीजों को 5 से 10 दिनों के लिए देते हैं। गंभीर मरीजों को पहले जांच कराना ज़रूरी है। बेमित्रा में ब्लैक फंगस के मामले को लेकर जिला अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट है। उनके लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, बिस्तर, वेंटिलेटर मशीन, ऑक्सीजन आदि सभी व्यवस्था उपलब्ध हैं। जिले में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
ऐसे तो एक फंगस की बीमारी है जो मेनली होती है जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। जैसे कोरोना पेशेंट के बारे में बोला जा रहा है, अभी सबसे ज़्यादा अभी उनको अफेक्ट कर रहा है। तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, दूसरा उनको स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चलता है। जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक, उनमें ये ज़्यादा देखा जा रहा है। इसमें ये होता है कि नाक का सिम्टम रहता है, मतलब ये नाक को अफेक्ट करता है, साइनस को, आँखों को, ब्रेन को। तो नाक के सिम्टम में आपको लगेगा कि आपका नाक एक तरफ से ब्लॉक हो गया है, सर्दी के वक्त ब्लॉक होता है, या आपको उसमें फंगस ग्रोथ दिखाई देगी, काले रंग का स्टेन। ओरल कैविटी मतलब मुंह में भी आपको ऊपर पैलेट में जो आपका तलवा बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसमें भी आपको काले रंग का स्टेन दिखेगा। दांतों में दर्द हो सकता है, दांत आपके हिलने लग सकते हैं, जबड़े में दर्द होगा, मुंह खोलने में परेशानी होगी। आँखों में आपको आँखों में सूजन हो सकती है, काला जैसे ऐसा लगेगा जैसे खून जमा, ऐसा स्टेन हो सकता है। आंखें बाहर की तरफ निकली हुई दिखेंगी आपको, देखने में आपको तकलीफ़ होगी, दो दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, ये सारी तकलीफ़ें हो सकती है। सहारा इंडिया में अपनी पूंजी निवेश कर अब रुपया प्राप्त करने के लिए चक्कर काट रहे राजनांदगांव जिले के जमाकर्ता और अभिकर्ताओं ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय के जन्मदिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया। सहारा इंडिया परिवार से जुड़कर काम करने वाले अभिकर्ता और अपनी पूंजी निवेश करने वाले जमाकर्ता मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी रुपए प्राप्त करने वर्षों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी जमा रकम वापस नहीं मिल रही है। ऐसे में आज सहारा प्रमुख सुब्रत राय के जन्मदिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए सहारा इंडिया कंपनी के अभिकर्ता और निवेशकों ने राजनांदगांव शहर के रामाधीन मार्ग स्थित कार्यालय में पहुंचकर नारेबाजी की और कार्यालय में ही बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिकर्ताओं का कहना है कि हमारी एक ही मांग है कि हमारी जमा पूंजी वापस की जाए। आज पूरे हिंदुस्तान में 10 जून को सहारा प्रमुख सुब्रत राय अपना जन्मदिन मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज बहुत सारे सम्मानित जमाकर्ता है, बहुत सारे कार्यकर्ता है जिनको न भुगतान मिल पाया है और न ही उनका लाभ मिल पाया है। जब भी वो अपना भुगतान लेने के लिए आते हैं, हर बार ये कहा जाता है कि आप उसको रीइन्वेस्टमेंट कर दो, उसको आगे बढ़ा दो, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हर बार रीइन्वेस्टमेंट, हर बार रीइन्वेस्टमेंट। आदमी क्या अपना पैसा सिर्फ सहारा के लिए पैदा किया हुआ है? वो अपना भुगतान लेने के लिए बार बार यहाँ आते हैं। जिनके घर में आज बीमारी है, शादियाँ हैं, कई जमाकर्ता आज स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन आज तक उनको कोई भुगतान नहीं हो पाया है। आज हम सभी कार्यकर्तागण, सम्मानित जमाकर्तागण 10 जून को इनके जन्मदिन के पर्व पर हम आज काला दिवस मना रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस मीडिया के माध्यम से हम सभी को निवेदन करना चाहते हैं कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए जल्द से जल्द उपाय किया जाए कि सारी जमाकर्ताओं को उनका भुगतान मिल सके और वो अपना आर्थिक स्थिति सुधार सके। बड़ी संख्या में सहारा इंडिया में पूंजी निवेश करने वाले अभिकर्ता व जमाकर्ता काले वस्त्र धारण कर सहारा कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान रुपए वापस करने काला बैनर सामने रख लोगों ने सहारा प्रमुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंची और नारेबाजी कर लोगों को शांत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। आपसे विदा लेने से पूर्व आपको बता दें कि ग्रैंड न्यूज़ का खास कार्यक्रम चर्चा सेहत की देखना ना भूलें लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।